कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पास की गई है। इसके साथ ही स्मार्ट पार्किंग को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया है। अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। ये बड़ा फैसला आज की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को भी मंजूरी दे दी गई है। बात करें 11 प्रस्तावों की तो इन पर भी मुहर लगा दी गई है। अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा उत्तर प्रदेश और इसके अलावा 11 प्रस्तावों पर आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई है। पार्किंग पॉलिसी को लेकर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही थी। अब उत्तर प्रदेश को अपनी नई पार्किंग पॉलिसी मिल गई है। इसके साथ ही बैठक में राज्य कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि प्रदेश में अब आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन सभी बदलावों को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है, मंजूरी दे दी है। आज की इस कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर पॉलिसी 25-26 का कैबिनेट से अनुमोदन हुआ है। इसके साथ ही यूपी अडानी पावर लिमिटेड से अब बिजली खरीदने जा रहा है। इससे प्रदेश को करोड़ों रुपए की बचत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। यूपी कैबिनेट में कुल 11 ऐसे प्रस्ताव जिन पर अब मुहर लगा दी गई है। नई पार्किंग पॉलिसी, इसके साथ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी, इन दोनों ही नई पॉलिसीज की सौगात मिली है प्रदेशवासियों को। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके बाद ये लागू हो जाएगी। ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी मिलने से राज्य कर्मचारियों को बहुत फायदा होने जा रहा है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की बचत भी होगी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि अडानी पावर लिमिटेड से अब यूपी बिजली खरीदने जा रहा है। और 11 ऐसे अहम प्रस्ताव रहे जिन पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, क्या जिन प्रस्तावों की चर्चा की जा रही थी उन सभी प्रस्तावों को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है? 2 अहम प्रस्ताव तो पास हो गए हैं, नई ट्रांसफर नीति और इसके साथ ही नई पार्किंग नीति भी प्रदेश को मिल गई है। और किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है? मंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बड़ी बैठक किया, जिसमें तमाम जो मंत्री थे वो शामिल हुए। उसके साथ ही कैबिनेट की बड़ी बैठक किया, जिसमें तमाम जो मंत्री थे वो शामिल हुए। उसके साथ ही प्रस्तावों पर जो मोहर लगी है, सबसे बड़ा प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी पार्किंग बनाने की बात कही जा रही थी, उसको हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में हर जिलों में ये जो है नई पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे में सीसीटीवी फुटेज से पूरी तरह से इसको लेस किया जाएगा। उसके साथ ही जो अहम प्रस्ताव और दूसरा अहम प्रस्ताव है उसको भी हरी झंडी मिल गई है कैबिनेट में। कैबिनेट में तमाम जो मुद्दे थे उन तमामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन 2 अहम प्रस्ताव हैं। सबसे बड़े प्रस्ताव हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए। ई स्मार्ट पार्किंग की जो नीति है वो लागू हो गई है और वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जिलों में ये स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे तमाम आने वाले जो जनता है उसको जो है सहूलियत मिलेगी। उसके साथ ही जो ट्रांसफर नीति है उस पर भी कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आई है। 15 मई से लेकर 15 अक्टूबर तक के तमाम जो अधिकारी हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर को भी मंजूरी मिल गई है। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल, जो भी कर्मचारी जिले में 3 साल से ज्यादा की तैनाती जिनकी हो गई है उनको अब रवाना किया जाएगा। वहीं मंडल में जो भी अधिकारी तैनात हैं, जिनको 7 साल पूरे हो चुके हैं मंडल में कार्य करते हुए, उन तमाम अधिकारियों के भी अब तबादले होते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये चर्चाएं तो तेज थी कि राज्य कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से ट्रांसफर नीति अब लागू की गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी की खबर है कि योगी सरकार में और योगी कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ी बैठक हुई और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गहन चर्चा की गई। उसके साथ अब उत्तर प्रदेश के तमाम उन जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट का भी स्थापना की जाएगी। क्रिटिकल यूनिट की अगर देखें बात करी जाए आईसीयू की,
NICU की, उसके साथ ही वेंटिलेटर की काफी समस्याएं देखने को मिलती है। तो योगी सरकार बेहतर इलाज देने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए जो है इसको भी मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा जो प्रस्ताव पास हुआ है वो ट्रांसफर नीति, उसके साथ ही जो पास किया गया है स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है और स्मार्ट सिटी के साथ अब उत्तर प्रदेश की जनता को स्मार्ट पार्किंग का भी लुत्फ मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि योगी कैबिनेट में जो 11 प्रस्ताव थे, सबसे अहम और सबसे बड़े जो प्रस्ताव है वो ये 2 प्रस्ताव है। एक ट्रांसफर नीति, दूसरा उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त हो चुके हैं, इसको भी लेकर जो है योगी कैबिनेट में हरी झंडी मिली है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही बिजली खरीद को लेकर भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। अब अडानी पावर से उत्तर प्रदेश बिजली की खरीदी करने वाला है और जाहिर तौर पर इसका बड़ा फायदा प्रदेश को मिलने वाला है। 25 सालों में करोड़ों की बचत का प्रदेश को लाभ मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी दी गई है, कब से फैसला लागू हो जाएगा चंदन? मंजूरी मिल गई है उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर बिजली दी जा सके और बेहतर तरीके से जो जनता है, क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है, ऐसे में बिजली की आपूर्ति जो है वो काफी बाधित होती है। तो ऐसे में योगी कैबिनेट में इसको भी मंजूरी मिल गई है। हालांकि मंजूरी मिल गई है, जल्द ही ये प्रस्ताव जो है पास हो चुका है और उसके साथ ही जल्द ही अब तमाम कंपनियों से बातचीत होगी और उसके साथ ही पावर प्लांट की जो बात है, पावर प्लांट लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं बिजली खरीदारी की जो बात हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश सरकार और योगी कैबिनेट की बैठक में तमाम जो प्रस्ताव थे उस पर मोहर लगी और कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं उत्तर प्रदेश जनता को मिल सके, इसको लेकर भी तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं। ऐसे में आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं वो प्रस्ताव सबसे अहम और सबसे बड़े प्रस्ताव है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये खुशखबरी की खबर है कि योगी कैबिनेट में जिस तरह से प्रस्ताव पास किए गए हैं, अब उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर लगातार जो चर्चाएं थी वो तेज थी। लेकिन आज योगी कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली है और आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो प्रस्ताव पास हुए, इससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। जी निश्चित तौर पर 11 प्रस्तावों को आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही 3 बड़े फैसले प्रदेश के हित में, जनता के हित में आज लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।